जो बच्चे बड़ा हैप्पी रहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो उनका भी व्यवहार अलग होता है। व्यवहार देखिए यहाँ प्रभावित का मतलब ये हो जाता है, कभी कोई चीजें पॉजिटिव में यानी कि सकारात्मक रूप में प्रभावित करेंगी, कभी कोई चीजें नकारात्मक रूप में प्रभावित करेंगी। जब बच्चा खुशी होगा तो उसके लिए वो चीजें सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। जब बच्चा घृणा और क्रोध करेगा तो उसके लिए नकारात्मक एक तरीके से प्रभावित होंगी वो चीजें। बात समझ में आई? चलिए आज से प्रारंभ करते हैं पहले चैप्टर से, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। कहने का मतलब ये है कि विकास की क्या अवधारणा होती है और इसका अधिगम के साथ क्या संबंध होगा या क्या संबंध होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे विकास की अवधारणा में विकास क्या है। पहले तो टॉपिक का नेम है विकास की अवधारणा, हेडिंग डाल लीजिए विकास की अवधारणा। टॉपिक का नेम है विकास की अवधारणा। देखिए विकास के बारे में यदि हम बात करते हैं तो विकास का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कुछ परिवर्तन होना। विकास का मतलब होता है कुछ परिवर्तन होना। जब कुछ परिवर्तन होता है तभी विकास होता है। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका जो माइंड होता है, उसका जो दिमाग होता है बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उम्र के साथ क्या होता है उसके अंदर जानकारियां बढ़ती जाती हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। और जो उसको जानकारियां मिल रही हैं, जो उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, वो क्या है, वो उसका विकास है। अब विकास के बारे में एक बात और की जाती है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत, विकास क्या है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से मतलब क्या हो जाता है? जीवन पर्यंत से इसका मतलब ये हो जाता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से मतलब ये हो जाता है कि विकास तब तक होता रहता है जब तक हमारा जीवन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक हमारी जीवन यानी हमारा जीवन जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक विकास होता रहता है। अब कैसे होता रहता है? विकास ऐसे होता रहता है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो हम किसी भी उम्र के पड़ाव में हों, किसी भी उम्र, चाहे हम 2 साल के उम्र के पड़ाव में हों, चाहे 4 साल के उम्र के पड़ाव में हों, चाहे हम 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, 25 साल, 50 साल, तो कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम जानते रहते हैं और कुछ ना कुछ हमारे व्यवहारों में परिवर्तन होता रहता है। वही क्या है? विकास है। इसीलिए कहा गया कि विकास क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप बता दीजिएगा कि विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात ये करते हैं कि विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो सबसे पहली बात करते हैं शारीरिक विकास। सबसे पहली बात करते हैं शारीरिक विकास। किसकी बात करते हैं? शारीरिक विकास। अब सोचिए कि शारीरिक विकास किस प्रकार का हो सकता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट इसे अंग्रेजी में कहेंगे। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे। अब देखिए समझिएगा इसको। शारीरिक विकास का मतलब ये हो जाता है जो शरीर में परिवर्तन हो। जो शरीर में एक बच्चा होता है, जब जन्म होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है कि धीरे धीरे उसकी लंबाई वगैरह बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है जिस
मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जिस वेट में या जितना बड़ा है उतने बड़े, जब उसका जन्म जितने बड़े पर हुआ उतना ही रहेगा, नहीं वो बढ़ेगा। तो वो जो बढ़ रहा है उसकी जो लंबाई बढ़ रही है वो क्या है, शारीरिक विकास है। ठीक है, तो क्या है, शारीरिक विकास। तो इसमें जैसे में आप लिख सकते हैं लंबाई का बढ़ना, जैसे आप लंबाई का बढ़ना, ठीक है, भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, भार का बढ़ना, भार का बढ़ना, ये क्या है आपका शारीरिक विकास है। लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, ये क्या है आपका शारीरिक विकास है। अब दूसरी बात करते हैं, शारीरिक विकास के बाद दूसरी बात करते हैं क्रियात्मक विकास, यानी कि मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास। अब हम क्या कहेंगे, दूसरे विकास की बात करते हैं तो क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब ये हो जाता है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। जब बच्चा क्या करता है, स्वयं से चलता है, स्वयं से उठता है, जब स्वयं से चलने का प्रयास करता है, स्वयं से बैठने का प्रयास करता है, स्वयं से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो वो उसका क्या है, क्रियात्मक एक तरीके से विकास है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट है। ठीक है, तो जैसे इसमें कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल में जैसे चलना, बैठना इत्यादि, बैठना उठना इत्यादि। ठीक है, जैसे चलना, बैठना, उठना इत्यादि, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रियात्मक विकास। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं तो तीसरी बात ये है संज्ञानात्मक विकास। क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसे अगर एक और मैं आप नेम से बताना चाहूँ तो इसे आप मानसिक विकास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मानसिक विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब ये हो जाता है, यानी संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये हो जाता है जब उसका मानसिक विकास, उसके दिमाग का विकास। उसके दिमाग का विकास क्या होगा, जैसे आपने जब सोचिए एक बार, जब किसी बच्चे को कुछ पता नहीं होता है तो धीरे धीरे उसके जानकारी में, उसके संज्ञान में कुछ ना कुछ चीजें आती हैं। संज्ञान का मतलब होता है जानकारी में आना, संज्ञान का मतलब होता है जानकारी में आना। जैसे आपने, थोड़ा सा मैं उच्च स्तर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने सुना होगा कभी जो आदित्य योगीनाथ जी होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे कहते हैं कि कभी कभी अपने भाषण में कि हमारे संज्ञान में ये मामला आया था। हमारे संज्ञान का मतलब क्या होता है, हमारे जानकारी में ये मामला आया था। उसी तरह से बच्चे के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बच्चों के संज्ञान में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ठीक है, काका काका, ABCD। तो जो कुछ भी ये सब जान रहा है वो उसका कौन सा विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है या मानसिक विकास हो रहा है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि जानकारी का आना, और जानकारी किस प्रकार के आना, जो नहीं जानता है उसके बारे में जब जानने लगता है तो क्या हो गया, ये संज्ञानात्मक विकास हुआ, यानी कि मानसिक विकास हुआ। भाई देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क बिल्कुल इस तरह से होता है, कोरे कागज के समान होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोगों के संपर्क में वो आता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, उसको चीजें पता होती जाती हैं, वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होते जाता है। अगर संज्ञानात्मक विकास समझ में नहीं आ रहा तो आप मानसिक विकास के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास को समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कभी कि एक समय था व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता था, अब ऐसा लगता है इसके दिमाग का विकास हो गया है, मतलब कि इसको बहुत कुछ पता हो गया है। जो बहुत कुछ पता हो गया लोग आपको कह रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप में संज्ञानात्मक विकास हुआ है, यानी कि आपका मानसिक विकास हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि विकास की प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि शारीरिक विकास को हमने शामिल किया, और शारीरिक विकास का मतलब क्या हो जाता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, ये क्या हो गया, शारीरिक विकास हो गया, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। फिर हमने देखा क्रियात्मक विकास,
जब क्या होता है कि बच्चा चलने लगता है, बैठने लगता है, उठने लगता है, तो ये उसका क्या होता है, क्रियात्मक विकास माना जाता है। और क्रियात्मक विकास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई संज्ञानात्मक विकास जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है या मानसिक विकास कहा जाता है। जब हमारे कुछ जानकारी में जो कुछ भी आती हैं वो हमारे संज्ञान में आती है। संज्ञान का मतलब होता है जानकारी में आना, और जो जानकारी में आई वही हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषागत विकास, नेक्स्ट बात करते हैं भाषागत विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। भाषागत विकास किसकी बात करते हैं, भाषागत विकास के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो यह भी एक संज्ञानात्मक विकास से ही जुड़ा हुआ है। यह भी क्या है, इसके बारे में या ऐसे इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यह एक संज्ञानात्मक, अब आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, यह एक संज्ञानात्मक विकास, इसे अगर चाहे तो हम भावनात्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भावनात्मक भी कह सकते हैं, विकास माना जाता है, विकास माना जाता है। जैसे क्या होता है, देखिए भाषागत विकास का मतलब ये हो गया कि जैसे क्या हुआ कि एक संज्ञानात्मक विकास इसे माना जाता है। जैसे कि बच्चे के संज्ञान में भाषा का आना, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे नहीं पता होता है कौन सी भाषा बोलनी है, कौन से नहीं बोलनी है, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, जैसे जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो क्या होता है कि भाषा सीख जाता है। हमें किसी ने नहीं बताया था कि हिंदी आपको आएगी, हमें किसी ने नहीं बताया था कि हिंदी आप सीख लेना, हमें किसी ने नहीं बताया था कि हिंदी हमें कैसे बोलना है, लेकिन हमें एनवायरनमेंट मिला था। उसी एनवायरनमेंट, उसी पर्यावरण की वजह से हम हिंदी बोलने लगे। चाहे किसी भी बच्चे की बात करते हैं, उसका जन्म चाहे वो भारत में ही क्यों ना हो, जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का जन्म होता है भारत में और उसे अमेरिका में आप डाल देते हैं तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। उसका जो संज्ञानात्मक विकास होगा एक तरीके से वो अंग्रेजी वाला हो जाएगा, यानी कि वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। दूसरी बात करते हैं, उसका जो भाषागत विकास है वो अंग्रेजी हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो विकास की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो हमने देखा अभी कि भाषागत विकास, इसमें एक और बात से अगर आप समझना चाहें समझ सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जब क्या होता है कि बालक क्या करता है, अपने मन के भावों से, अपने मन के भावों से दूसरों के विचारों को समझने लगता है, अपने मन के भावों से दूसरे के विचारों को समझने लगता है और एक दूसरे के भाव को भी वो समझने लगता है। नहीं समझ में आया? जैसे भाषागत विकास का मतलब ये हो जाता है, जैसे अभी देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका एनवायरनमेंट जैसे जैसे होता है, बढ़ता जाता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसे लैंग्वेज आने लगती है। अब जब लैंग्वेज आने लगती है तो अपनी बातें को दूसरों के सामने भी रख सकता है और दूसरे की बातों को खुद समझ सकता है। मतलब जब व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों को समझाने में सक्षम हो जाए जिस भाषा में, और दूसरे की बातों को खुद में समझने में सक्षम हो जाता है, तो उसे क्या माना जाएगा, भाषागत विकास हो गया। भाई अगर आप सोचिए एक बार, अगर कोई गुजरात का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आ जाए, गुजराती बोलता हो, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति होगा उसके सामने बात करेगा, क्या एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे? भाषागत विकास तो उसका भी हुआ है, लेकिन उसका उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से हुआ है और इसका इसके एनवायरनमेंट के हिसाब से हुआ है। यहाँ पर एक उन्हीं लोगों से अपने विचारों के साथ तालमेल बैठा पाएगा जिनको हिंदी आती है। जो भाषा इनको आती है वही भाषा किसी और को भी आती है, तो फिर एक तरीके से आपस में एडजस्टमेंट कर पाएंगे, आपस में बातचीत कर पाएंगे, आपस में सब कुछ हो पाएगा। उसी तरह से जो गुजराती जो व्यक्ति को आती है, गुजराती भाषा जो आती है, उसको गुजरात वाले ही लोग उसकी बात को समझ पाएंगे, यानी कि जिस व्यक्ति को या जिनको गुजराती आती होगी उनको समझा भी पाएगा और उनकी बातों को समझ भी पाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाषागत विकास, तो विकास की प्रक्रिया में हमने एक और पॉइंट शामिल कर लिया, वो हो गया हमारा भाषागत विकास। अब बात करते हैं, पांचवी बात करते हैं संवेगात्मक विकास। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास।
संवेगात्मक विकास का मतलब ये हो जाता है इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। और इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पहले संवेग क्या होता है, जिसे भाव भी कहा जाता है। तो जो संवेग होता है इसे क्या कहा जाता है, भाव भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है संवेग क्या है, तो आप उसे बता दीजिए जो फीलिंग्स है, जो फीलिंग्स है वही संवेग है। जो फीलिंग है या जो फीलिंग्स है वही हमारा क्या है, संवेग है, इमोशन है। इमोशन किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन उसको व्यक्त करते हैं। हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कि हमारा किस प्रकार का इमोशन है। अगर हमने आंखें दिखाया शांत होके तो इसका मतलब क्या हुआ, गुस्सा, तो एक क्रोध है। क्रोध क्या हुआ, एक इमोशन हुआ। क्रोध क्या हुआ, एक इमोशन हुआ। जैसे हमने हंस दिया, हमने मुस्कुरा दिया, एक खुशी है। खुशी क्या है, इमोशन है। ठीक, लिखिएगा आगे बातें। तो हमने आपको बताया यहाँ पर कि संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करती है, जो व्यक्ति के व्यवहार या व्यवहारों को प्रभावित करती है, जो व्यक्ति के व्यवहार या व्यवहारों को प्रभावित करती है, उसे क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है या संवेगात्मक विकास कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में जैसे कि बात करते हैं भय यानी कि डर की बात कर सकते हैं, क्रोध घृणा की बात कर सकते हैं, क्रोध घृणा हो गया, आश्चर्य हो गया, कभी किसी चीज को लेकर आश्चर्य हो जाना, स्नेह, खुशी आदि, स्नेह, खुशी आदि, ये क्या है, हमारा संवेग है। ये हमारे क्या है, संवेग है। तो संवेग क्या होते हैं, जैसे कि बात करते हैं भय यानी कि एक डर जो है वो भी एक तरीके से संवेग है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे को आप देखते हैं, बच्चे के अंदर डर कैसे आता है, जैसे किसी ने बताया एक सांप है, ठीक है, एक सर्प है, एक स्नेक है, किसी ने बता दिया है, स्नेक उसे पता चल गया। एक बार क्या हुआ, इसको एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था, उसको पता था कि सर्प जो होता है ब्लैक होता है और इस तरह से होता है, मतलब लंबी पूंछ वाला होता है, या एक तरीके से कह सकते हैं इतना पतला होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास है, ठीक है, इस तरह के सर्प उसे बताया गया कि भाई सर्प जो होता है इससे थोड़ा मोटा होता है। और सर्प, अब एक बार क्या हुआ कि उसकी मम्मी जो थी वो दीवार के पास बैठकर, गेट के पास बैठकर चावल बिन रही थी, और उसकी मम्मी की चोटी जो थी वो बाहर एक तरीके से दीवार से, मतलब दीवार के पास, दरवाजे के पास जहाँ बैठी थी वैसे वो थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई थी। बच्चा खेल रहा था और बच्चा देखा कि मम्मी को नहीं देखा, उसकी चोटी को देखा, और जब उसकी चोटी को देखा तो वो डर गया। जब उसके अंदर जो डर आ गया वो क्या है, इमोशन है। उसके अंदर जो डर आ गया वो क्या है, उसका इमोशन है। क्रोध, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे क्रोध भी करते हैं, या आप भी जो क्रोध करते हैं उसके वजह से, वैसे तो क्रोध बच्चे ही करेंगे, यहाँ पर बातें हैं। ठीक है, आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, ये उनका क्या है, इमोशन है। बहुत सारे बच्चों में घृणा आती है। अब आप सोचते होंगे घृणा क्या होती है सर, हेट ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दो परिवार हैं, दो परिवारों में अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, एक परिवार के जो बच्चे हैं, एक परिवार की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, दूसरे परिवार की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी है। इस बच्चे के पास, यानी कि जो दूसरा परिवार है, इनके बच्चों के पास अगर देखा जाए तो खिलौने की हर चीज़ें होंगी, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो ना हो। ठीक है, एक तरीके से ईर्ष्या कह सकते हैं इसे। ठीक है, घृणा को ईर्ष्या भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो परिवार के बच्चे हैं वो बार बार उसको देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं आ रही है, हमारे पास इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर ए वाले जो लोग हैं ईर्ष्या करने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे। ये जो घृणा कर रहे हैं, ये जो घृणा मन में है, जो ईर्ष्या है, वो क्या है,
संवेगात्मक विकास है। क्या है? इमोशनल विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है। आश्चर्य, कभी कभी आप देखते हैं किसी चीज को लेकर बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या है? संवेगात्मक विकास। स्नेह, कभी कभी आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं खेलता हुआ बच्चा आता है अपने मम्मी के गले में लग जाता है, और ये क्या है? उसका एक तरीके से संवेगात्मक विकास। खुशी की बात करते हैं तो जब बच्चा बिल्कुल एक तरीके से क्या होता है, जैसे उसे कभी नए खिलौने मिल जाना, नई गाड़ी का मिल जाना, नई चीज़ों का मिल जाना, जो चाहता हो उसे मिल जाने, तो उसके अंदर खुशी आए। ये जो खुशी है, जो खुशी जाहिर कर रहा है, वो उसका क्या है? संवेगात्मक विकास है। तो संवेगात्मक विकास का मतलब क्या हो जाता है? मैंने आपको बताया कि संवेग जिसे क्या कहा जाता है? भाव भी कहा जाता है, यानी फीलिंग से भी कहा जाता है। और इसका अर्थ ये होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करता है, जो व्यक्ति के व्यवहार या व्यवहारों को प्रभावित करता है, वो क्या है? संवेग है या संवेगात्मक विकास है, ठीक है। क्रोध से व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल प्रभावित होगा। किसी के ऊपर बच्चा गुस्सा करेगा तो लोग उससे कहेंगे कि ये बच्चा सही नहीं है। किसी के ऊपर क्रोध करेगा, बता ही दिया, किसी के ऊपर क्रोध करेगा, घृणा करेगा, तो आप जानते हैं उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। जो बच्चे बड़ा हैप्पी रहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो उनका भी व्यवहार अलग होता है। व्यवहार देखिए, यहाँ प्रभावित का मतलब ये हो जाता है, कभी कोई चीजें पॉजिटिव में यानी कि सकारात्मक रूप में प्रभावित करेंगी, कभी कोई चीजें नकारात्मक रूप में प्रभावित करेंगी। जब बच्चा खुशी होगा तो उसके लिए वो चीजें सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। जब बच्चा घृणा और क्रोध करेगा तो उसके लिए नकारात्मक एक तरीके से प्रभावित होंगी वो चीजें। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं कि सामाजिक विकास। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक विकास की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्त सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है, और जिसका अर्थ हो जाता है समाज के अंदर रहकर विभिन्न प्रकार के पहलुओं को सीखना। इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसका अर्थ हो जाता है, या हाँ ऐसे लिख लीजिए, समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, विभिन्न पहलुओं को सीखना। देखिए, समाज के अंदर रहकर ही विभिन्न पहलुओं को सीखना, यानी कि जो बच्चा सीखता है वो उसका सामाजिक विकास होता है। समाज से क्या क्या बच्चा सीख सकता है, ये समझ लीजिए पूरा जीवन ही समाज में है, पूरा जीवन ही समाज से हम सीखते हैं। मतलब ये कह सकते हैं हमारा जो जीवन चलता है वो पूरा समाज से ही चलता है, क्योंकि समाज के बहुत सारे नियम होते हैं, समाज के बहुत सारे कायदे होते हैं, उन सभी नियमों को हमें पालन भी करना होता है, और समाज से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमें नहीं पता होता है कि स्वाभिमान क्या होता है, हमें नहीं पता था कि स्वाभिमान क्या होता है, हमें नहीं पता है कि आत्मसम्मान क्या है। सोचिए एक बार, किसी बच्चे को नहीं पता होता है, जब उसका जन्म होता है तो बिल्कुल पूरे कागज के समान होता है, उसे ये नहीं पता होता है कि क्या है स्वाभिमान, क्या है आत्मसम्मान। लेकिन समाज से वो सीखता है कि क्या है स्वाभिमान, क्या है आत्मसम्मान, समाज से ही तो सीखता है। हमें नहीं पता था कि जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है, लिंग क्या होता है, समुदाय क्या होता है। हमें कहां से पता चला? समाज से। समाज ने हमें बताया कि ये जाति है, इस जाति में आपका जन्म हुआ है तो आपको इस अनुसार काम करना पड़ेगा। आपका इस धर्म में आपका जन्म हुआ है तो आप इस धर्म के अनुसार चलेंगे। आपका इस समुदाय में जन्म हुआ है तो इस समुदाय की बात आपको मानना पड़ेगा। हमें नहीं पता था कि नैतिकता क्या होती है, हमें नहीं पता था कि भाई किससे किस तरह से बातचीत करना है, हमें नहीं पता था कि शादी क्या होता है, विवाह क्या होता है, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है। लेकिन समाज ने हमें सिखाया, और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। सबसे पहले परिवार से ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है,
और परिवार से जब बहुत कुछ सीखने के बाद जब समाज के संपर्क में आता है तो और भी चीजें वो सीखता है, और समाज के साथ साथ स्कूल में जाता है तो और कुछ भी सीखता है, स्कूल से बाहर की दुनिया में जाता है तो बहुत कुछ सीखता है। ये सारे जो पार्ट हैं ये कहीं ना कहीं समाज के ही पार्ट हैं, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज अगर हम आपसे बातचीत अच्छे से कर पा रहे हैं और आप हमसे अच्छे से बातचीत कर पा रहे हैं तो ये समाज की ही देन है। समाज ने हमें उस लायक बनाया कि हमें किस तरह से कैसे बात करना है। समाज ने हमारे अंदर मानवता लाई, समाज से ही तो हमारे अंदर ह्यूमैनिटी आई कि गरीबों पर दया करना, जीवों पर दया करना, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करना, हमारे अंदर सद्भावना होना चाहिए, भाईचारे की भावना होना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें दंगा नहीं करना चाहिए, हमें घृणा नहीं करना चाहिए, हमें लोगों से आपस में बातचीत घुल मिलकर रहना चाहिए। ये क्या है? समाज से तो हमने सीखा, जो हमने समाज से सीखा वही क्या है? सामाजिक विकास है। अगर आपसे कोई कहता है कि सामाजिक विकास क्या है तो बोलो समाज में ही रहकर जो कुछ भी हमने समाज से सीखा है वही हमारा सामाजिक विकास है। हमें ये पता चला, समाज ने हमें ये बताया कि भैया आपका ये क्या है, आत्मसम्मान है, आपको अच्छे से बनाकर रखना है, आपको अपने क्रेडिट, अपने ओहदे को बड़ा करना है। कैसे बड़ा करना है? समाज ने हमें बताया। समाज ने हमें बताया कि अगर आप सरकारी नौकरी पा जाते हैं तो समाज में आपकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, आपका जो कद होगा वो बढ़ जाएगा। भाई समाज ने ही तो ये सब बताया, हमें क्या पता था? हमें तो कुछ भी नहीं पता था, ना हमें कुत्ता पता था, ना बिल्ली, ना घोड़ा, ना गाड़ी, ना दुनिया भर की चीजें। हमें नहीं पता था कि भाई BMW कार क्या होती है। समाज ने हमें बताया कि BMW कार ये होती है और इसका महत्व ये है। मर्सिडीज क्या होती है? समाज ने हमें बताया कि ये होती है, सब ये होती है मर्सिडीज, इस पे चढ़ेंगे तो आपका जो होता होगा वो बड़ा होगा। तो ये है सामाजिक विकास। समाज में ही रहकर या समाज के अंतर्गत ही रहकर जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम जानते हैं, वो सभी कुछ क्या है? सामाजिक विकास। तो हमने अभी देखा कि विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजों को या किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, एक तो पहले विकास की अवधारणा से हम चलते हैं ताकि ये सारा कुछ एक बार रिवीजन हो जाए और इसका कंक्लूजन निकल जाए, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं वृद्धि और विकास के बारे में कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। ठीक, जैसा कि बात करते हैं विकास की अवधारणा में, हमने आपको बताया कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया भी है, लगातार चलती रहती है। विकास की गति धीमी हो सकती है लेकिन विकास नहीं रुक सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विकास की गति धीमी हो सकती है लेकिन विकास नहीं रुक सकता, विकास हमेशा होता रहता है। ये जो अधिगम है ना, जो लर्निंग है, वही तो विकास है। विकास को महसूस किया जा सकता है, विकास को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। आप में कितना विकास हुआ है मैं महसूस कर सकता हूं, या आप किसी भी व्यक्ति को देखकर उसमें कितना विकास हुआ है उसको आप देखकर महसूस कर सकते हैं। कल तक आपका सीटेट का पहला चैप्टर नहीं आता था, आज आपको सीटेट यूपी टेट का पहला चैप्टर आने लगा, आपने सीख लिया, ये आपका क्या हुआ? विकास हुआ। तो इसीलिए मैंने आपको बताया विकास एक जीवन पर्यंत, जब तक हमारा जीवन है तब तक चलता रहता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलता रहता है। मैंने आपको बताया था जीवन के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम नया करते रहते हैं, और जो कुछ भी हम नया करते हैं वो हमारे व्यवहारों को भी परिवर्तित करते हैं, और वही हमारा क्या है? विकास है। हमने आपको बताया विकास को महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, विकास को कभी नहीं देखा जा सकता है लेकिन महसूस किया जा सकता है कि इस बच्चे में, इस व्यक्ति में कितना परिवर्तन हुआ। हमने आपको बताया कि विकास की प्रक्रिया में हमें शारीरिक विकास को शामिल करना होता है, यानी कि शारीरिक विकास का मतलब ये हो जाता है जब बच्चे का लंबाई वगैरह का बढ़ना, लंबाई भार का बढ़ना क्या हुआ? ये शारीरिक विकास हुआ। शारीरिक विकास जिसे देखा जा सकता है। अगर मेरी हाइट आज 3 फुट है तो कल मैं अगर 4 फुट का हो गया तो क्या हुआ? शारीरिक विकास। कल एक बच्चा जो था वो मान लेते हैं 10 मीटर का था, आज वो 15 मीटर का हो गया, तो उसका क्या हुआ? शारीरिक विकास। यानी कि 1 फीट का था तो 2 फीट का हो गया, 3 फीट का हो गया, तो उसका क्या हुआ? शारीरिक विकास हुआ। फिर हमने आपको बताया कि क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब क्या हो जाता है? मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है?
जब बच्चा चलता है, बैठता है, तो ये सब क्या है उसका मोटर डेवलपमेंट है। फिर हमने आपको बताया कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक विकास क्या है। मानसिक विकास में जैसे कि मैंने आपको बताया भाषागत विकास एक मानसिक विकास ही है। जब भाषा की जानकारी हो गई तो ये क्या हुआ, संज्ञानात्मक विकास हुआ। कहने का मतलब ये है, हमने आपको बताया जो कुछ भी आपके अंदर जो जानकारियां आ रही हैं, जो बच्चे के अंदर जानकारियां आ रही हैं, जो उसे कुछ पता नहीं था, जब उसके अंदर जानकारियां आ रही हैं, वो जानकारियां जो अर्जित कर रहा है वो उसका संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास माना जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट माना जाएगा। फिर हमने आपको बताया भाषागत विकास, और जो भाषागत विकास है इस संज्ञानात्मक विकास का ही एक पार्ट माना जाता है, या इसे भावनात्मक विकास भी हम कह सकते हैं, या भावनात्मक विकास से भी ये जुड़ा हुआ है। फिर हमने आपको बताया कि संवेगात्मक विकास क्या होता है। तो संवेगात्मक विकास का मतलब हो जाता है कि एक तरीके से भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह आदि जो इस तरह की चीजें का विकास होता है वो हमारा संवेगात्मक विकास में आता है या संवेगात्मक विकास है। संवेगात्मक विकास को हमने आपको बताया इसे भाव भी कहा जाता है, फीलिंग्स भी कहा जाता है। संवेग क्या है, संवेग एक भाव ही है, एक फीलिंग्स है, और फीलिंग्स क्या है, यही सब। डर एक फीलिंग है, क्रोध एक फीलिंग है, खुशी एक फीलिंग है, ये सारी चीजें क्या है, एक फीलिंग में आती है। फिर हमने आपको बताया लास्ट बात है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के बारे में हमने आपको बताया। ये जो सोशल डेवलपमेंट है ना, इस समाज के अंदर ही रहकर, कहता है कि समाज के अंदर ही रहकर जो कुछ भी आप सीखते हैं वही है आपका सामाजिक विकास। समझ में आया, एक है सामाजिक विकास, और समाज के अंदर रहकर हम बहुत कुछ भी सीखते हैं, कभी अच्छी चीजें तो कभी बुरी चीजें। समाज वैसे हमें अच्छी चीजें सिखाता है, लेकिन वो तो हम गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं तो गलत चीजें सीखते हैं। जब बच्चे गलत लोगों की संगत में आते हैं तो गलत चीजें सीखते हैं, नहीं तो सही चीजें सीखते हैं। समाज ने हमें हमेशा अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास किया, ना कि समाज ने हमें गलत मार्ग दिखाया। हाँ, कभी कभी समाज में कुछ क्रूतियां होती हैं, कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जो हमें गलत दिशा दे देती हैं, जो हमें गलत दिशा दे देती है। लेकिन जब समाज से बुराइयां खत्म हो जाती हैं तो वही चीजें उस सही दिशा में हम चले जाते हैं। जैसे समाज में एक समय था जब सती प्रथा जैसे क्रूतियां चल रही थी, जब बाल विवाह जैसे चीजें चल रही थी, जब भ्रूण हत्या जैसे चीजें चल रही थी, समाज ने हमारे दिमाग में डाल दिया था सती प्रथा एक ऐसी प्रथा है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी को भी मरना चाहिए, उस पत्नी को देवी मान लेना चाहिए। समाज ने यहाँ हमें गलत सिखा दिया था। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से दूसरे व्यक्ति को कैसे सजा दिया जा सकता है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग तो है, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग है, एक आलोचनात्मक सोच है कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों किसी व्यक्ति का जन्म हो जाने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर किसी दूसरे व्यक्ति को मार देना, एक कहाँ तक न्याय है। समाज ने यहाँ थोड़ा हमें गलत सिखा दिया था। समाज से हम सही और अच्छा, मतलब कि अच्छा और बुरा दोनों सीखते हैं। समाज में बहुत सारी कई बार बुराइयां होती हैं तो उन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सारा कुछ समाज से जो कुछ भी मिलता है ऐसा नहीं कि सब कुछ सही होता है, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, समाज के लोगों से मिलती हैं, लेकिन हर चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो बुराइयों के रूप में देखा जा सकता है। ये है सामाजिक विकास। जब वही चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो वो अच्छाइयों पर आ जाती है। सती प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, लोगों के मन में पहले था, जैसे हरियाणा जैसे राज्य, राजस्थान जैसे राज्यों में था कि जब लड़की का जन्म होता है तो उसको मार देना चाहिए, पेट में जब पता चल जाए तभी उसकी हत्या कर देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो सम्मान गिराती हैं, उन लोगों का मानना ये था। लेकिन वो सब मूर्ख व्यक्ति थे कि लड़कियां सम्मान गिराती नहीं है, सम्मान बढ़ाती है। ना यहाँ पर कोई उच्च है, ना यहाँ पर कोई निम्न है, हर व्यक्ति यहाँ पर इक्वल है। हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। भारत जैसे देश में हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी समुदाय का हो। ये है हमारे देश की कहानी, ये है हमारा देश। ठीक है, चलिए टॉपिक से भटक रहे हैं, ठीक है, कभी फिर बात करेंगे इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृद्धि और विकास में आते हैं।